हेलो स्टूडेंट्स, सर्वर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज जेसीईआरटी कक्षा 6 गणित का प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन 1 से 7 तक के नोट कॉपी को देखेंगे और इसे समझेंगे अच्छे से। पहला, निम्नलिखित में धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांकों को पहचानिए। पहले पूर्णांक को समझ लीजिए। पूर्णांक होता है जैसे जीरो के इधर दाहिने बगल 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक जाता है और जीरो के बाएं साइड में इधर -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट अनंत तक जाता है। ये पूर्णांक संख्या हो गया। तो अब इसमें जब धनात्मक पूर्णांक कर रहा है, धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा 4 और ये 2। तो लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक बराबर 4 2। ऋणात्मक पूर्णांक बराबर लिखेंगे, माइनस में जो है उसको लिख देंगे -5। तो -5 सिर्फ एक ही है तो लिख दिए -5। बी -11 51 4.5 5/6 -7 और -8/5। तो इसमें धनात्मक पूर्णांक को 51 लिखे हैं। जैसे धनात्मक पूर्णांक हो गया 51, ये भी धनात्मक में है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, ये परिमेय संख्या है क्योंकि ये p/q के रूप में है, बटा के रूप में है। ऋणात्मक पूर्णांक में -11 और -7, जैसे -11 और -7 है। ऋणात्मक तो ये भी है -8/5, लेकिन यह p/q के रूप में है, इसे परिमेय संख्या कहते हैं। दूसरा, निम्नलिखित के विपरीत यानी ऑपोजिट लिखिए। ए 10 किलोग्राम भार में वृद्धि, तो लिख देंगे 10 किलोग्राम भार में कमी, यानी कि जस्ट उल्टा लिखना है। बी पश्चिम की ओर जाना, तो लिखेंगे इसका पूर्व की ओर जाना। सी -80, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा 80 या +80। डी समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, तो इसका लिखेंगे समुद्र तल से 100 मीटर गहरा नीचे। ई 500 रुपये की हानि, तो इसका लिख देंगे 500 रुपये का लाभ। तीसरा, निम्नलिखित में प्रयुक्त संख्याओं को उचित चिन्ह प्लस या माइनस लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। ए एक हवाई जहाज भूमि से 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो यदि जब ऊपर जा रहा है तो क्या लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 2500 लिख देंगे। बी एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई में चल रही है, यानी कि जब समुद्र तल से 800 मीटर नीचे चल रही है तो नीचे के लिए लिख देते हैं माइनस और ऊपर के लिए लिखते हैं प्लस। तो यहाँ पर नीचे है तो लिख देंगे -800। सी 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर का तापमान, तो ऊपर के लिए लिखेंगे +10 डिग्री सेल्सियस। डी बैंक खाते में 100 रुपया जमा करना, जमा किए यानी कि उसको बढ़ाए, तो इसमें लिखेंगे प्लस 100 रुपया। ई 100 रुपया की हानि, जब हानि हो गया यानी कि इसे माइनस में लिख देंगे -100 रुपया। चौथा, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। ए +8, तो संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए सबसे पहले एक रेखा बनाते हैं और दोनों तरफ इस तरह से तीर का निशान बनाते हैं। और यदि प्लस है तो दाहिने तरफ 0 से दाहिने तरफ ले जाएंगे और माइनस है तो 0 से बाएं तरफ इधर ले जाते। तो यहाँ पर +8 है तो 0 ले लेंगे एक, और 0 के बाद 8 इकाई दाहिने चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। बी -6, अब इसमें 0 से बाएं तरफ चलेंगे 6 इकाई, यहाँ पर 0 लिख देंगे और बाएं तरफ चलेंगे -1
-2, -3, -4, -5 और ये -6। सी -2, तो यहाँ पर भी जीरो के बाएं तरफ चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जीरो और बाएं तरफ चलेंगे -1, -2। डी +7, तो इसमें प्लस है तो आपकी जीरो से दाहिने तरफ चलेंगे, यहाँ पर एक जीरो लिख देंगे और 7 इकाई दाहिने तरफ चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ई में है -5, यहाँ माइनस है इसलिए आपकी जीरो के बाएं तरफ चलेंगे 5 इकाई, -1 -2 -3 -4 और -5। पांचवा, नीचे दिए हुए पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांकों को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। ए 0 और -7, तो इसमें बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी कि जब माइनस वाला रहता है, माइनस वाला जितना बड़ा है वो उतना ही छोटा होता है। तो माइनस वाला नंबर -7 है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, -6 -5 -4 -3 -2 और -1। बी -3 और 3, तो इसका लिखेंगे -3 के बाद क्या आएगा, -2 -1, फिर बढ़ते हुए 0 और 1 फिर 2। सी -5 और 0, तो -5 और 0 के बीच संख्या लिखेंगे, -5 के बाद आएगा -4 -3 -2 और -1, फिर यहाँ 0 आ जाता, तो हमको -5 और 0 के बीच सिर्फ लिखना था, तो ये संख्या हो गया। डी -8 और -15, तो -8 और -15 के बीच जब संख्या लिखना है तो सबसे पहले छोटा कौन होगा, तो -15 है तो यही छोटा है, और इसके बाद वाला संख्या लिखना है, -15 के बाद आ जाएगा -14 -13 -12 -11 -10 -9, और उसके बाद यहाँ पर -8 आ जाता, तो -8 और -15 के बीच ये संख्या हो गया। छठा, निम्नलिखित प्रत्येक युग्मों में कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित है। दाईं ओर है यानी कि बड़ा होना चाहिए। ए 2 और 8 दोनों धनात्मक है, तो इन लोग दोनों में बड़ा 8 है, तो लिखेंगे 8। बी -3 और -8, तो जो माइनस में बड़ा रहता है वो छोटा होता है, और जो माइनस में छोटा होता है वो बड़ा होता है। सी 0 और -1, तो -1 तो 0 के पीछे होता है, यानी कि छोटा होता है, तो -1 से बड़ा हो गया 0। डी 0 और -5, तो इसमें बड़ा 0 हो जाएगा, क्योंकि -5 0 से पीछे आता है। ई -6 और 6, 6 तो यहाँ धनात्मक है और एक 6 यहाँ पर ऋणात्मक है, तो जो धनात्मक है वो सबसे बड़ा हो गया, लिखेंगे 6। एफ -15 और 12, तो यहाँ पर जो धनात्मक है वो बड़ा हो जाता है, तो लिखेंगे 12। सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक 0 है, तो ये हो जाएगा असत्य। बी -24 पूर्णांक -25 से बड़ा है, तो -24 पूर्णांक -25 से बड़ा नहीं है, क्योंकि माइनस में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, इसलिए लिखेंगे असत्य। सी संख्या रेखा पर -7 -11 के दाईं ओर स्थित है, तो ये सत्य है, क्योंकि -11 पहले आएगा, फिर -10 -9 -8 -7, तो ये दाहिने ओर तो स्थित है ही, तो लिखेंगे सत्य। डी संख्या रेखा पर -50 -100 के दाईं ओर स्थित है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। ई ऋणात्मक संख्याएं शून्य से बड़ी होती है, तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं शून्य से छोटी होती हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे अच्छे से। मिलते हैं अगले वीडियो में,
तब तक के लिए आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।